बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे टंडोलायार में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा भोलू खानजादा के कत्ल के बाद हालात कशीदा हो गए। जलाओ घेराव के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों के खिलाफ खवातीन के मुजाहिरे पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए डंडे बरसा दिए गए। और इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शब्बीर मशहूरी से। शब्बीर, बताइएगा, आपसे कुछ देर कबल आपसे बात हो रही थी, हालात कशीदा थे, इस वक्त क्या बता सकते हैं? कुछ मामलात कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त इस्लामिया मस्जिद जो हैदराबाद मीरपुर खास मेन रोड है वहाँ पर जो है कि मौजूद है। पुलिस की जानिब से जो कि रात देर से मददगार बेट से जो कि कार्रवाई अपना जलाओ घेराव किया गया था, जिसके बाद जो पुलिस मुतहर्रिक हुए थे, क्रैक डाउन किया था पुलिस ने। खवातीन की बड़ी तादाद गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद खवातीन की बड़ी तादाद जो है कि रोडों पर निकल आई है, मर्दों की बड़ी तादाद जो रोडों पर निकल आई है। पुलिस की भारी नफरी खवातीन पर जो है टूट पड़ी है। पुलिस का जो है मुजाहिरीन पर और खवातीन पर लाठीचार्ज भी किया गया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है कि टंडोलायार की मजमूई तौर पर अगर बात करें तो जिले भर के शहर भर के जो तमाम तर कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद है। शहर में जो है खौफ तारी शहरियों में खौफ तारी हुआ पड़ा है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है कौमी इशारा जो मेन इस्लामिया मस्जिद वहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। हालात काफ़ी कशीदा हैं। टंडोलायार में एमक्यूएम रहनुमा का कत्ल हुआ है, उसके बाद हालात कशीदा दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने जलाओ घेराव के इल्जाम में 5 अफराद को अब से कुछ देर कबल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारियों के खिलाफ खवातीन का हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर एहतजाज जारी है। पीपल्स पार्टी ने टंडोलायार में खलीलुर रहमान के कत्ल के साथ लसानी फसाद की दाग बेल डाल दी है। पुलिस चौकी पीपल्स पार्टी और पुलिस ने मिलकर जलाई है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाबी इल्जाम, कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों से ला ताल्लुक हो गई है तो हम भी ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने खलीलुर रहमान के कत्ल के साथ लिसानी फसादात की दाग बेल डाल दी। पुलिस चौकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पुलिस ने मिलकर जलाई है ताकि इस वाक़े को बढ़ाया जा सके। लिसानी फसादात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मददगार और माविन बनती है। अभी टंडोलायार में होने वाले इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए। जरदारी साहब की जेब पाकिस्तान के मुकद्दस से ज़्यादा आम और बड़ी नहीं हो सकती है। क्या पाकिस्तान का ज़मीर, वफाकी हुकूमत ने सिंध के शहरी इलाकों को तनहा छोड़ दिया है और ला ताल्लुक है? तो हम भी बताइए, हम भी आपसे ला ताल्लुकी का ऐलान और इजहार कर दें। अगर आप इस जुल्म में भी जालिम के साथ खड़े नजर आएंगे तो हम आपके साथ कैसे खड़े नजर आएंगे? ये बात तय है कि अब मजीद सिंध के शहरी इलाकों को लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एमक्यूएम टंडोलायार में कत्ल के वाक़े पर लसानी फसाद कराना चाहती है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का इल्जाम, कहा कि एमक्यूएम बल्दियाती तरमीमी बिल पर भी लसानी फसाद चाहती है। क्यों जो है वो लिसानी फसादात चाहती है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के कानून को लिसानी फसादात की बुनियाद बनाने की कोशिश की। ये जो वाक़या टंडोलायार में हुआ है ये जुर्म है, ये क्राइम है और क्राइम को क्राइम के तौर पे लिया जाना चाहिए। एक कत्ल के वाक़े को अगर लिसानियत की बुनियाद पे वो आग बनाकर फैलाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान होगा और सूबा सिंध ने पहले इसके बहुत नुकसानात उठाएं, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची की मलीर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हतमी चालान जमा कराने के लिए 26 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। कराची मलीर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत, तफ्तीशी अफसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, फरीकैन के वकला अदालत में पेश हुए हैं। आपको बताएं कि प्रोसिक्यूटर ने हतमी चालान पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। अदालत ने कहा कि महीनों गुजर चुके, अभी तक हतमी चालान पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने हतमी चालान जमा करवाने के लिए 26 जनवरी तक मोहलत दे दी है। मलीर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की आज समाअत हुई है। इस सिलसिले में हमने आपको आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। महंगाई की वजह से लोग मुश्किल हालात से दो चार हैं।
हम इस बात से गाफिल नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने उम्मीद दिलाई कि ये साल रिकवरी का होगा और अगले साल मईशत संभल जाएगी। वजीर खारजा ने सिंध के बल्दियाती एक्ट पर भी तनकीद की, कहा पूरा सिंध इस कानून के खिलाफ खड़ा हो चुका है। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे और हम पंजाब से कराची तक जाएंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। महंगाई का हमें पूरा एहसास है। इस वक्त लोगों की जो माली मुश्किलात हैं, हम उससे ना गाफिल हैं ना उससे लाताल्लुक हो सकते हैं। ऐसे इक़दामात ले रहे हैं जिससे अल्लाह के फजलो करम से अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ। 27 फरवरी को वो वहां से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। सिंध ने जो बल्दियाती कानून लेकर आए हैं, बेइख्तियार निजाम, आज पूरा सिंध का आवाम, उसमें PTI है, MQM पाकिस्तान है, GDA की जमातें हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, जमात इस्लामी है, सब ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। धरने दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, असेंबली के अंदर भी हो रहा है, असेंबली के बाद भी हो रहा है। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, आए रोज बहरान मुल्क में सर उठा रहे हैं। वजीर आजम लाहौर धमाके के वक्त अपनी गाली गलोच ब्रिगेड के साथ वजीर आजम हाउस में थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि कोरोना के दौरान मिलने वाली इमदाद से 1 अरब रुपया सोशल मीडिया टीम को दिया गया। पूरी PMLN की लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और उन मुकदमात को अब जो है वो शहजाद अकबर साहब वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। अब एक तरमीम ला रहे हैं कि जी अगर 9 महीने में केस का फैसला ना हो तो फिर जज से पूछा जाएगा कि फैसला क्यों नहीं हुआ। आए दिन एक ना एक बहरान है। 1 अरब के करीब जो पैसा है वो इन ऐसे लोगों में तकसीम किया गया है जो इनकी सोशल मीडिया टीम है। मियां नवाज शरीफ वो इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे और जब भी उन्होंने आना हुआ वो उस डेट को खुद अनाउंस करेंगे। ये मुझे या किसी और को अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सीधा टली साहब को इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ में लाहौर की सदारत के हुसूल के लिए PTI रहनुमा आमने सामने। जुबैर खान न्याजी को लाहौर के टिकट होल्डर्स, जबकि मियां अकरम उस्मान को वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की हिमायत हासिल है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन, क्या सूरत हाल है फिर? जी बिल्कुल, लाहौर की सदारत के लिए PTI के 5 उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। एडवाइजरी कमेटी ने 5 नाम फाइनल करके वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दिए हैं, जिसमें जुबैर न्याजी, अली इम्तियाज वरैच, शेख इम्तियाज, मियां अकरम उस्मान और मियां हामिद मिराज जो हैं वो शामिल हैं। ताहम जुबैर खान न्याजी ने लाहौर के जो टिकट होल्डर्स हैं उनका कल एक सियासी बैठक हुई थी उनके यहाँ, और तमाम लाहौर के टिकट होल्डर्स ने जुबैर खान न्याजी की हमायत का ऐलान किया, जबकि मियां अकरम उस्मान की हमायत जो है वो मियां महमूद रशीद कर रहे हैं। इसी तरह अली इम्तियाज वरैच के लिए जो साबिक सदर हैं वस्ती पंजाब के सेनेटर इजाज चौधरी वो बड़े सरगर्म हैं। तहम इस सिलसिले में मियां महमूद रशीद से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि लाहौर का सदर कौन होगा ये हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया मोहसिन। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में कोरोना का जोर जारी है। एक रोज में मुस्बत केसेस की शरह 45% रिपोर्ट हुई है। लाहौर समेत पंजाब भर से एक रोज में 1456 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 अफराद इंतकाल कर गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़ने लगे, मजीद 462 अफराद वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र NCOC के बड़े फैसले। मसाजिद या दीगर इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही जाने की इजाज़त होगी। कालीन और दरियाँ हटा दी जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नमाज जुम्मा का खुतबा भी मुख्तसर रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की नई लहर के वार तेज हुए तो NCOC ने भी वायरस का फैलाव रोकने के लिए बड़े फैसले कर लिए। मसाजिद या दीगर इबादत गाहों में जाकर इबादत करने की इजाजत सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को मिलेगी। इबादत के दौरान 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखना और मास्क पहनना भी लाजिम करार दे दिया गया।
NCOC ने बुजुर्ग और बीमार अफराद को हिदायत की है कि वो घरों में ही नमाज अदा करने को तरजीह दें। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों से कालीनें और दरियां भी हटा दी जाएंगी। इबादत के दौरान खिड़कियां खुली रखनी होंगी। ये भी कहा गया है कि इबादत गाहों के सेहन में इबादत करें। नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर, जबकि मसाजिद में हाजिरी कम से कम रखी जाए। मुल्क भर में ज्यादा कोरोना केसेस की शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की हाजिरी 50%, जबकि मुस्बत केसेस निकलने पर इस्लामाबाद की 25 गलियां सील कर दी गई हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और अभी खबर यह है कि मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से हमलों का खतरा है। वजारत दाखिला ने सूबों को सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की हिदायत कर दी है। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी अलर्ट लाहौर अनारकली धमाके के तनाजुर में जारी किया। सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी इदारों से कहा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से मजीद हमलों का खतरा है। तमाम इदारे खबरदार रहें ताकि दहशत गर्दी की कोई कार्रवाई न कर सके। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। अहम खबर है, इससे कबल हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे जहांगीर खान की, और जहांगीर खान ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। जहांगीर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, उसमें आपने तफसीलन आगाह किया। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो क्या हैं, उससे मुतालिक भी बताइएगा। दहशत गर्दी के इस वाक़े के बाद जो है पुलिस ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में, और खास तौर पर सिटी डिवीजन जहाँ के ये धमाका हुआ था, दहशत गर्दी की वारदात हुई थी, इनसे मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। 6000 से ज्यादा अफराद के कवायद की जांच पड़ताल की गई है। जितने भी मार्केट्स हैं, बस स्टैंड हैं और होटल्स हैं या सराय हैं, वहाँ पर तमाम जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। मुश्तबा गाड़ियों की चेकिंग की है, और पुलिस का ये कहना है कि दाता दरबार पर खुसूसी फोकस करके शहर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जितने भी यहाँ पर लोग बाहर बैठे हैं या फुटपाथ पर बैठते हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। जितने यहाँ पर खांचा फरोश हैं या रेडी बार हैं उनको भी यहाँ से हट जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। और ये तमाम तर इकदाम जो है सिक्योरिटी के खदशात के पेश नजर किए जा रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है लाहौर में और सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान तफसीलात के लिए। दादू की डॉक्टर असमत जमील मुबैना खुदकुशी केस में मरकजी मुलजिम शमन सोलंगी को पुलिस ने 16 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अली से। लियाकत, बताइए मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी देखिए, पुलिस ने पेशावर के इलाके के सवाबी से मरकजी मुलजिम शमन सोलंगी को गिरफ्तार कर लिया है। असमत जमील की मुबैना खुदकुशी केस में नामजद मरकजी मुलजिम शमन सोलंगी को इत्तलात हासिल होने के बाद पुलिस की तफ्तीशी पार्टी ने पेशावर के इलाके के सवाबी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सामने कार्रवाई के बाद मुलजिम को पुलिस ये डिटेल्स बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम के लिए अहम फैसला सामने आया है। इसी पर बात कर लेते हैं। सोहेल रशीद हमारे साथ हैं। सोहेल, क्या फैसले किए गए? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को ये हिदायत जारी की है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो मुलजमान हैं उनकी सजा जो टीका है एक्ट 2016 का, उसमें भी पीनल कोड की तरह बढ़ाकर 14 से 20 साल तक की जाए। और जो पोर्नोग्राफी के मुलजमान हैं उनके खिलाफ अगर फॉरेंसिक एजेंसी से तस्दीक शुदा वीडियो मौजूद हो तो जो मुतासरीन है पोर्नोग्राफी के उनको अदालत में बुलाने की जरूरत भी नहीं है। फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट ही सजा के लिए काफी होगी। और अगर उनको बुलाना ही हो तो वीडियो लिंक पर जो मुतासरीन है उनका बयान कलमबंद किया जाए। इसके साथ ट्रायल कोर्ट्स को ये हिदायत भी की गई है कि वो ऐसे तमाम केसेस का ट्रायल इन कैमरा करना जो है इसको यकीनी बनाया जाए। बुनियादी तौर पर एक पोर्नोग्राफी के सजा याफ्ता मुजरिम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी अपील मुस्तरद करने का ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में स्टेज ड्रामे से वापसी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की नसीम विकी और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग, दोनों महफूज रहे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से गाड़ी के टायर बस्ट हो गए। दोनों अदाकार लाहौर वापस आ रहे थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। और मौसम बदल रहा है तो आपको बताएं कि समंदर में भी तेज हवाएं चल रही हैं। ठट्टा में माहीगीरों की 2 कश्तियां उलट गईं। 38 माहीगीर सवार थे। 30 माहीगीरों को बचा लिया गया है, जबकि 8 की तलाश इस वक्त जारी है। केटी बंदर के करीब खुले समंदर में माहीगीरों की 2 कश्तियां उलट गई हैं। 38 माहीगीर सवार थे। 30 माहीगीरों को बर वक्त निकाल लिया गया, जबकि 8 अफराद अब भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। वजीर आला से ने नोटिस ले लिया है। कमिश्नर हैदराबाद और फिशरीज डिपार्टमेंट को माहीगीरों की मदद की हिदायत कर दी गई है।
जबकि मलिका कोहसार मरी के माल रोड की रौनकें बहाल हो गई। शदीद बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 1400 के करीब सयाह मरी आ चुके हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहीं मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली। उनसे शहजाद बताइए, कैसी रौनकें देख रहे हैं आप वहाँ? जी सहरिश, बिल्कुल माल की रौनकें एक बार फिर बहाल हो चुकी हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। हमारी यहाँ पर जिला इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 1400 के करीब यहाँ पर जो है सयाह इस वक्त तक पहुँच चुके हैं। सयाह यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पर मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी का शदीद सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर जो आने वाले सयाह हैं वो अपने अपने तरीके से मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। कोई सेल्फियाँ बना रहा है तो कहीं गर्मा गर्म मशरूबात के साथ मौसम को इंजॉय किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक सयाह मौजूद हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि जो होटल मालिकान और जो यहाँ के लोगों के बारे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस बारे में ये क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएंगे कि आप यहाँ पर आई हैं, होटलों के किराए और जो सर्विसेज थी उस हवाले से आप क्या कह रही हैं? वालेकुम सलाम। मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि होटलों के किराए के बारे में जो कहा जा रहा है कि 40,000 किराया है या 30,000 किराया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ तकरीबन 3 दिन हो गया हम इधर स्टे किया हुआ है, लेकिन होटल का कोई ऐसा किराया नहीं है। एंड इधर खाने के बारे में कहा जाए तो उतने ही पैसों में सब कुछ मिल रहा है जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कहा जा रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज के एक्स्ट्रा चार्जेस, हीटर रूम के या दीगर सर्विसेज के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे जा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने होटल का रेंट दिया है उसी में हीटर 24 आवर हमें मिल रहा है। एंड सेकंड ये है कि गीजर भी 24 आवर मिल रहा है, कि ये नहीं है कि गर्म पानी हमें बिल्कुल मिल नहीं रहा। गर्म पानी भी मिल रहा है और हीटर भी 24 आवर्स हमारे रूम में चल रहा है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि आप हमें आगाह कर रहे हैं और आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं सयाह से, और वो ये कह रही हैं कि जो रेट्स हैं वो मुनासिब मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। अस्तोर, एबटाबाद, दीर और मानसहरा में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क के बालाई इलाके एक बार फिर बर्फ से ढक गए हैं। एबटाबाद और गलियात में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बच्चे और बड़े घरों की छतों से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। दीर और गिरदोनवाह में वक्फे से बर्फबारी जारी है। NHA हुकाम ने लोआरी टनल का सफर करने वालों को गाड़ियों के टायरों में जंजीरें लगाने की हिदायत दी है। शदीद बर्फबारी की पेशगोई के बायस आवाम से अपील की गई कि वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें। उधर मानसेहरा शहर और गिरदोनवा में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द है। शोगरान सयाहों की आमाज गाह बन गया। चारसद्दा, बन्नू और अटक में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। और बात करते हैं अहम केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर आयद फर्द जुर्म की चार्जशीट जारी कर दी। चार्जशीट में बताया गया कि राना शमीम ने दस्तावेजात को लीक किया और अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा और सहाफ़ी अंसार अब्बासी तक पहुंचा। डॉक्यूमेंट जब अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था और ये राना शमीम के इस बयान को झुटलाता है कि उन्होंने लिफाफा खुद सील किया था। चार्जशीट में दर्ज है कि अंसार अब्बासी को न सिर्फ बयान हलफी की तस्दीक की बल्कि शाया करने से नहीं रोका गया। राना शमीम के बकौल बयान हलफी खुफिया था तो लीक होने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने अपने कंडक्ट से अदलिया की तस्दीक की और अदलिया में ज़ेर इल्तवा मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 20 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की थी। और इसी मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि शरीफ फैमिली ने राना शमीम के हल्फिया बयान की नवाज शरीफ के दफ्तर में तैयारी के इंकशाफ की तरदीद नहीं की। इससे जाहिर होता है कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लिखा कि राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में तैयार हुआ। शरीफ फैमिली ने राना शमीम केस में इस इंकशाफ की तरदीद नहीं की कि ये हल्फिया बयान नवाज शरीफ के दफ्तर में उनकी हिदायत के मुताबिक तैयार हुआ। तमाम वाक़यात जाहिर करते हैं कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया है। आमदनी कम, इखराजात ज़्यादा, खसारे में चला गया मुल्क का खाता। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्की करंट अकाउंट खसारा 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आपको आगाह करें कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में करंट अकाउंट 1 अरब 24 करोड़ डॉलर सरप्लस था। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब
$93 करोड़ खसारे में रहा। नवंबर में भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $1 अरब 90 करोड़ खसारे में रहा था। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा करंट अकाउंट खसारे की वजह से है, माहिरीन ने यह बताया है। आपको बताएं कि मौजूदा माली साल के पहले 5 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.26% इजाफा हुआ। गाड़ियों समेत 11 बड़ी सनतों की पैदावार बढ़ी, जबकि कारसाजी की सनत 34.49% इजाफे के साथ सर-ए-फहरिस्त रही। इदारा शुमारियात ने आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की इस रिपोर्ट में। मौजूदा माली साल के पहले 5 माह बड़ी सनतों के लिए साजगार साबित हुए। जुलाई से नवंबर 2021 तक 11 बड़ी सनतों की पैदावार में 3.26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा तरक्की कारसाजी की सनत में आई, जिसके पैदावार में 34% इजाफा हुआ। लोहे और स्टील की पैदावार 25% बढ़ी, जबकि लेदर मसनूआत और पेपर बोर्ड की पैदावार में 8 और केमिकल्स की पैदावार में 7% इजाफा हुआ। लकड़ी, फूड बेवरेजेस, दवाओं और इंजीनियरिंग मसनूआत की पैदावार भी बढ़ गई। खाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़ मसनूआत और मिनरल प्रोडक्ट्स की पैदावार के लिए माली साल के पहले 5 माह अच्छे साबित न हुए। ट्रैक्टर्स, ट्रकों और लाइट कमर्शियल गाड़ियों की पैदावार में इजाफा हुआ तो बसों और मोटरसाइकिल्स की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। चीनी, सीमेंट, घी और डीजल इंजन की पैदावार भी कम हुई। सनती शोबे की मजमूई पैदावार गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रही। अभी आपको आगाह करें कि वफाक और सिंध के दरमियान जजीरों का तनाज़ा। महकमा जंगलात सिंध ने बंडल और बड्डू जजीरे सिंध की मलकियत करार दे दी है। इसी पर हम बात करेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, नोटिफिकेशन जारी करने का भी कहा गया है। जी बिल्कुल, महकमा जंगलात सिंध की जानिब से वज़ीर आला को ये खत लिखा गया है और कहा गया है कि जजीरे 1958 एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करार दिए गए थे। ये जजीरे सिंध की मिल्कियत है। समंदर के जजीरे बंडल आइलैंड की जो एराजी है वो 3000 एकड़ है, जबकि बुद्धो जजीरे की जो एराजी है वो 8000 एकड़ पर मुहित है। तो वज़ीर आला सिंध से ये दरख्वास्त की गई है कि पुराना नोटिफिकेशन जो है खत्म करके नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसमें जजीरों के नाम भी लिखे गए और इनको ठीक है। उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन इसका जल्द जारी कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका संजय। कराची में साइन बोर्ड माफिया ने एक बार फिर एंट्री दे दी। हुकूमत और बल्दियाती इदारों की सरपरस्ती में शहर भर में साइन बोर्ड की भरमार हो गई। खतरनाक स्ट्रक्चर वाले इश्तिहारी बोर्ड शहरियों के लिए खतरा बन गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची का चप्पा चप्पा एक बार फिर साइन बोर्ड्स का जंगल बन गया है। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं जो इश्तिहार माफिया की नजर से बचा हो। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़े शहर की अहम शाहराह राशिद मिनाज रोड इन बेहंगम और बड़े साइन बोर्ड से भर चुकी है। बुलंदो बाला इमारतों पर लगे ये साइन बोर्ड शहरियों के सरों पर खतरे की तरह लटक रहे हैं। शाहराह पाकिस्तान पर जहां नजर दौड़ाओ इश्तिहारात की भरमार नजर आती है। साइन बोर्ड माफिया का शिकंजा गुलशन इकबाल नेशनल स्टेडियम के तरफ तक फैल चुका है। पूरी की पूरी इमारत साइन बोर्ड से छुपा दी गई है। यहाँ तक कि कराची की सबसे बड़ी शाहराह फैसल पर वाक़े KMC की बलाई गुजरगाह भी इश्तिहारबाजी से नहीं बच सकी है। सारे सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ऊपर से जो कहा जाता है सिस्टम चलाया जा रहा है, तो उसके लिए उनके सारे जो पैरोकार हैं वो उसको लगा रहे हैं, तो जाहिर है वो कैसे होगा, आपको पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शहर में इन खतरनाक साइन बोर्ड्स को लगाने की इजाजत किस कानून के तहत दी गई है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए समा टीम DMC ईस्ट के शोबा इश्तिहारात पहुँची तो हुकाम ने इतराफ किया कि ये बड़े बड़े साइन बोर्ड गैर कानूनी है। इसके हमने अभी तक किसी भी किस्म का एक भी साइन अलॉट नहीं किया। इससे पहले जो लोग काम कर रहे थे आपने ये साइन बोर्ड की इजाजत नहीं दी? हमने एक भी साइन बोर्ड की, तकरीबन मुझे 15-20 दिन हुए काम संभाले, एक भी साइन बोर्ड की इजाजत नहीं दी। अदालती पाबंदियों और अहकामात के बावजूद कराची में सबसे ज्यादा साइन बोर्ड्स की भरमार डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ का नंबर आता है। जराये का दावा है कि माफिया इन गैर कानूनी साइन बोर्ड से माहाना 20 से 25 करोड़ रुपए कमा रहा है। शहर की सूरत-ए-हाल देख के आपने अंदाजा कर लिया होगा कि साइन बोर्ड माफिया की ताकत कितनी है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद कौन करवाएगा और कौन गैर कानूनी साइन बोर्ड के खिलाफ ऑपरेशन करेगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और एक ज़माने में पाकिस्तानी ख़वातीन ज़राअत के अलावा तालीम और सेहत के शोबों तक ही महदूद थीं, मगर अब जायदाद की खरीदो फरोख्त के शोबे में भी ख़वातीन की बड़ी तादाद मुतहरिक नजर आ रही है। ये तब्दीली कैसे आई है, लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। अब कोई शोबा औरतों के लिए नो गो एरिया नहीं।
रियल एस्टेट का मुश्किल तरीन कारोबार भी है। अब उनकी रसाई में किसी ने अपनी कंपनी कायम कर ली है तो कोई बतौर मुलाजिम प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही हैं। रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक खवातीन कहती हैं कि अगर खानदान साथ दे तो कोई कारोबार भी मुश्किल नहीं। मुझे सपोर्ट मिली मेरे बाप की, मुझे सपोर्ट मिली मेरे हस्बैंड की। खवातीन इस फील्ड को अपना फ्यूचर बनाए, आने वाली बच्चियां भी इस फील्ड को फ्यूचर बनाए। जितनी सेविंग रियल एस्टेट के अंदर है ना सर, और किसी में नहीं है। खातून प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि इस शोबे में चैलेंज तो हैं, लेकिन साथ ही मौके भी बहुत ज्यादा हैं। मर्दों ने तो करना ही करना है क्योंकि वो तो घर से निकल ही अर्निंग के लिए रहे हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। उन्होंने घर को भी लुक आफ्टर करना है और साथ साथ उन्होंने अपनी अर्निंग को भी देखना होता है। करियर के लिए अभी ये वाहिद फील्ड है पाकिस्तान के अंदर जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा अलग से चैलेंजेस नहीं है जो फेस करने पड़ते हैं, डरे नहीं, इस फील्ड को ज्वाइन करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से खवातीन का हिस्सा 52% है, मगर उनमें से आधी से ज्यादा तादाद घरेलू कामकाज में ही पूरी जिंदगी गुजार देती है। माहिरीन इक़्तिसादियत का कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की को तेज करना है तो खवातीन को रियल एस्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में आना होगा। कैमरामैन खुरम फैयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अहम खबर आ रही है, अनारकली धमाके की तहकीकात में जेर हिरासत मुश्तबा अफराद का कोई किरदार सामने नहीं आया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, 3 अफराद को हिरासत में लिया गया था, बताइए क्या डिटेल्स हैं, कुछ पता नहीं चल सका उनके हवाले से? अभी इस धमाके की तफ्तीश के हवाले से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर तफ्तीशी इदारे जो है उन्होंने 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही भी की थी क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से, और उसके बाद इनको हिरासत में लेकर इनसे तफ्तीश भी किया। लेकिन इन तीनों अफराद का इस धमाके के हवाले से कोई किरदार दौरान तफ्तीश सामने नहीं आया। आजम, इमरान और बग्गा नाम के ये तीनों अफराद मजदूर हैं और न्यू अनारकली पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर एक जेर तामीर इमारत में ये तकरीबन 6 जनवरी से काम कर रहे थे। और इनका जो ठेकेदार है उसका ये कहना है कि 10-11 साल से उनके हमरा काम करते हैं, इनका कोई ऐसा किरदार कभी भी मशकूक नहीं रहा। लेकिन अभी तफ्तीशी जराये का ये कहना है कि जब इनकी निशानदही की गई तो उसके बाद भी इनको हतमी मुलजिम डिक्लेयर नहीं किया गया था, जिनसे तफ्तीश जारी है और मजीद जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि जो मुश्तबा अफराद हैं उनसे इंटेरोगेशन की जाए और हतमी मुलजिमान तक पहुँचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया जहांगीर।